वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रसिद्ध रियलिटी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव में। अभी हाल ही में कल परसों हमने एक लास्ट वीडियो बनाया था जो सेक्टर 88 के ऊपर बनाया था, जिसमें हमने समझाया, बहुत अच्छे समझाया। बट कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपकी डिमांड पे, जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स थे, जैसे लैंडमार्क हुआ, AIPL हुआ, तो उसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में इस वीडियो में आपको बताएंगे। यानी कि एक तरह से उसका जो है वर्जन 2 है, तो इसमें हम लैंडमार्क और AIPL दोनों को कंपेरिजन करेंगे उसका, और उसकी जानकारी जानने की कोशिश करें कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो कैसा है। तो आइए सबसे पहले हम लैंडमार्क को समझते हैं। अब अगर सेक्टर 88 का जो प्रोजेक्ट है, ये दोनों सेक्टर 88 में आ रहे हैं। एक लैंडमार्क का प्रोजेक्ट आ रहा है और एक AIPL का प्रोजेक्ट आ रहा है। प्रोजेक्ट के बारे में अभी बात करते हैं, उससे पहले शायद लोगों को पता नहीं होगा कि लैंडमार्क बिल्डर है, मतलब है कौन, उसका नाम अभी इस तरीके से गुड़गांव में उसका नाम नहीं है जैसे DLF का या बिरला का, अडानी का, सेंट्रल पार्क का। इस तरह से लोग अभी लैंडमार्क को नहीं जानते हैं। लेकिन लैंडमार्क का जो प्रॉपर, सिर्फ लैंडमार्क रियल एस्टेट में नहीं है, ये IT फील्ड में है। ये कोवर्किंग के जो ऑफिसेस बनाए जाते हैं, इनका खुद का अपना ऑफिस है, जिसे प्लस ऑफिस के नाम से किसी भी आप कोवर्किंग स्पेस में जाएंगे तो जहां पर प्लस ऑफिस लिखा होगा वो खुद लैंडमार्क का ही। अच्छा। तो अराउंड 26 साल से ये इस फील्ड में है। तो इनके पास कहीं से ऐसा नहीं है कि पैसे की कोई कमी हो, क्योंकि इनके पास खुद का कोवर्किंग है, खुद के IT के पार्क्स हैं, मतलब साइबर पार्क जो बनाए जाते हैं वो भी ये डेवलप करते हैं। प्लस ये लैंड कोलैबोरेशन में भी हैं, यानी इनकी खुद की लैंड है, गुड़गांव में जगह जगह इनकी खुद की लैंड है। तो ये जो भी अपना प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप करेंगे तो ये अपनी ऑलमोस्ट खुद की लैंड पर ही डेवलप करते हैं। अच्छा। तो इनके जो खुद के प्रोजेक्ट होंगे वो अदर प्रोजेक्ट से थोड़े सस्ते होते हैं, क्योंकि लैंड इनकी खुद की होती है, इन्हें परचेज नहीं करना पड़ता। अच्छा। कुछ अगर कई लोगों ने शायद ये भी हमसे कमेंट करें कि पहले ये कहीं कुछ इनके प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो गए थे। हाँ। लेकिन वो किसी पैसों की वजह से नहीं, गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी की वजह से नहीं, कुछ इफ एंड बट हर बिल्डर के साथ जो है वो जुड़े रहते हैं। बिल्कुल। कोई भी बिल्डर पूरी तरीके से अगर हम कहें प्योर है तो वो प्योर नहीं होता। लेकिन ये जो भी चीजें थी वो ऐसी नहीं थी कि नोएडा में जो बिल्डर्स हैं पूरी तरीके से डूब गए, उस तरह की कोई बात नहीं थी। जो था वो फ्यूचर में 1-2 साल का सेगमेंट था, वो सेगमेंट अब जा चुका है। अब ये अपने जो भी प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से उसे जो है वो डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल। गुड़गांव में भी इनके जो है वो डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं कुछ, जैसे एक साइबर पार्क है सेक्टर 67 में, वो ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुका है। उसी के बगल में ये 50 फ्लोर की एक और बिल्डिंग लेकर आ रहे हैं। अभी फ्यूचर में जब लेकर आएंगे तो उसके लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो इनके कुछ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी हैं, वो भी ऑलरेडी जो है वो डिलीवर्ड हैं। अभी जो हम जिस प्रोजेक्ट के लिए बात करेंगे वो सेक्टर 88 में ये हाई स्ट्रीट रिटेल लेकर आ रहे हैं। अच्छा। जैसे सेक्टर 88 हमने पहले भी बताया कि पूरी तरीके से कमर्शियल सेक्टर है। बिल्कुल। तो वहां पर जो इनका प्रोजेक्ट होगा वो कमर्शियल ही होगा। तो जो इनका रेट है, अभी ग्राउंड फ्लोर का जो रेट है वो इन्होंने मतलब अभी डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन क्योंकि रेरा नहीं आया है, सॉफ्ट लॉन्च में ये प्रोजेक्ट है, तो जो सुनने में आ रहा है वो 27,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये ग्राउंड फ्लोर को सेल करेंगे। टेंटेटिव है। तो अगर जो ग्राउंड फ्लोर है उसका रेट है 27,000 पर स्क्वायर फीट, तो सेकंड फ्लोर का रेट कुछ कम होगा ही होगा। प्लस ये ऑफिस स्पेस भी लेकर आएंगे। तो ऑप्शंस बहुत हैं, क्योंकि विजन सिटी बन जाने के बाद, ग्लोबल सिटी बन जाने के बाद 88 का जो अभी का प्राइस है वो शायद अगले साल दिवाली तक प्राइस दुगना हो ही जाए। तो ये बहुत अच्छा चांस है लोगों के लिए, अगर अभी ये जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पे शॉप परचेज करना चाहते हैं, तो लैंडमार्क एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो अवाना पे बनाई थी, सेक्टर 95 में डेवलपमेंट ये लेकर आ रहे हैं, SCO भी वहां पर ला रहे हैं। वहां भी आप मतलब वहां पे भी आप लोग अगर करना चाहते हैं परचेज तो आप वहां से भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सेक्टर 88 का ये जो पार्ट है लैंडमार्क का, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है लोगों के लिए। तो ये हमने लैंडमार्क के बारे में जाना। अब हम दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं, जो है AIPL का। AIPL जो प्रोजेक्ट है गुड़गांव में तो हर कोई AIPL को जानता होगा। इनफैक्ट दिल्ली NCR के लोग भी AIPL को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। AIPL शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम है एडवांस इंडिया प्रोजेक्ट लिमिटेड। और पंजाब के लोग तो पूरी तरीके से वाकिफ हैं AIPL से। वहां पे AIPL ने बड़े बड़े टाउनशिप जो हैं वो बनाकर डिलीवर किए हुए हैं। दिल्ली के लोग भी आईपीएल से वाकिफ हैं, क्योंकि दिल्ली का जो ओखला है, ओखला का फेज 3 पूरी तरीके से आईपीएल ने ही वहां पे बिल्डिंग्स बनाई हैं।
AIPL डेब्ट फ्री कंपनी ऑलमोस्ट कही जा सकती है, क्योंकि ये रेंटल इनकम भी इंजॉय करते हैं DLF की तरह। अच्छा। तो वहां पे भी जो इन्होंने 18+ बिल्डिंग ओखला में बना रखी है, उन्होंने सारी बिल्डिंग्स जो है बेची नहीं है, कुछ बिल्डिंग्स अपने लिए भी रेंट के पर्पज से भी रखी हुई है। अब इनके गुड़गांव में भी बहुत से डिलीवर्ड प्रोजेक्ट हैं। रिसेंटली अगर हम बात करते हैं जॉय स्ट्रीट, जो एक कमर्शियल है, वो कोविड में इन्होंने डिलीवर्ड किया और ऑलमोस्ट वहां पे जो शॉप है ये इन्होंने लीज करा दिया है। अच्छा। लीजिंग के लिए बहुत ही अच्छे बिल्डर के रूप में ये जाने जाते हैं। और अभी जैसे पिछला हमने लैंडमार्क के लिए पिछला भी जो हमने बताया, वो भी AIPL के ही नक्शे कदम पे चलेंगे, और वहां पर भी जो 88 में ये जो अपनी हाई स्ट्रीट डिटेल ला रहे हैं, लीजिंग राइट भी लैंडमार्क भी अपने पास ही रखेगा। अच्छा। और लीजिंग राइट यहाँ पर AIPL भी अपने पास रखेगा। पुराने किसी भी AIPL के डिलीवर्ड प्रोजेक्ट पे अगर लोग जाते हैं गुड़गांव के, तो वो देख सकते हैं जो इनके हैं जॉय स्ट्रीट है, बिजनेस क्लब है जहाँ खुद का इनका ऑफिस है, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज बिजनेस क्लब में बैठी हुई हैं। हाँ बिल्कुल। पीसफुल होम इन्होंने रेजिडेंशियल अपना डिलीवर्ड कर दिया है। आने वाले जो इनके अपकमिंग हैं वो AIPL जॉय स्क्वायर हैं, मतलब ऑलमोस्ट डिलीवर्ड हो जाएंगे 1-2 साल में। ऑटोग्राफ हैं, जॉय सेंटर हैं, तो बहुत बड़ा नाम है गुड़गांव के लिए। और जो कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है AIPL, क्योंकि रेंटल इनकम बहुत ही अच्छी आती है, क्योंकि लीजिंग राइट अपने पास रखते हैं। हाँ। अब बात कर रहे हैं 88 में ये क्या लेकर आ रहे हैं, ये वहां भी हाई स्ट्रीट रिटेल लेकर आ रहे हैं। फर्स्ट सेकंड ग्राउंड फ्लोर होगा, प्लस ये सिनेप्लेक्स लेकर आएंगे। इनका जो ग्राउंड फ्लोर का अभी जो टेंटेटिव हमें पता चला है, अराउंड 38,000 से 40,000 के आसपास ये ग्राउंड फ्लोर का जो अपना रेट है वो लेकर आएंगे। तो दोनों ही ऑप्शन बहुत अच्छे हैं कि दोनों ही एक कमर्शियल सेक्टर में अपना जो हाई स्ट्रीट रिटेल है वो लेकर आ रहे हैं, सॉफ्ट लॉन्च में लेकर आ रहे हैं। आने वाले समय में प्राइस दुगने होने ही होने हैं, क्योंकि जैसे जैसे अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होंगे इनके प्राइस तो बूम करेंगे। बिल्कुल, हाँ सही। तो दोनों ही प्रोजेक्ट के बारे में हमने समझा, लैंडमार्क का और AIPL का, दोनों का। तो इनका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है कि लीजिंग राइट इन बिल्डरों के खुद के पास है। तो ऐसा नहीं कि बेच कर निकल जाएंगे, तो लीजिंग राइट इनके खुद के पास है। अगर कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो ब्रांड ये खुद लाकर उन्हें देंगे। तो बाकी इसके बारे में आप और थोड़ा सा जानना चाहते हैं इस सेक्टर के बारे में, इन डेवलपर्स के बारे में, और भी गुड़गांव में कहीं और किसी लोकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो सिंपली आप कॉल कर सकते हैं और हमारी टीम से बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसका जो पहला पार्ट था वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा है, तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए, उसके बाद आप इसको देखिए। थैंक यू।